हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 21 लेके आया हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। पार्ट 1 इसके पहले आया था, यह पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनता है और आलेखीय विधि से उसका हल कैसे निकलता है। तो बहुत ही रुचिकर चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम्स में 5 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जो कि बहुत ही आसान होता है। आपको ग्राफ पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है एग्ज़ाम्स में। मैं ग्राफ पेपर भी आपको दिखाऊंगा। इसमें ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, जो लोग नए आए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है उसको लाइक करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताएं, इसके बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रैखिक समीकरण का पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र। इसके पहले भी हमने पिछले एपिसोड्स में पढ़ा है लेखाचित्र वाले में कि एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र कैसे निकालेंगे। तो वहां हमने केवल ड्रॉ करना सीखा था और शून्यक निकालते थे। यहाँ हम एक्स वाई का मान निकालना सीखेंगे। तो फॉर्मेट हमारा क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x और y दो चर राशि है और a b c ज्ञात राशियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान होता है। अगर इस टाइप का कोई समीकरण होता है हमारे पास, तो वहां हम जब x का मान रखेंगे तो हमारा y का मान भी उसमें से कुछ निकल के आएगा सामने। एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा एक सरल रेखा होता है। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि जो एक घातीय समीकरण होता है, रैखिक समीकरण होता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा, सीधी रेखा होती है। तो अतः किसी भी दो बिंदु अगर हम निकाल लेते हैं, समीकरण का कोई भी दो बिंदु निकाल लेते हैं और उससे गुजरने वाली हम कोई सरल रेखा खींच देते हैं, तो पूरा ग्राफ हमें मिल जाता है। अब देखते हैं लेखाचित्र के आधार पर एक घातीय समीकरण युग्म के हल तथा हल की शर्त क्या होती है। तो मान लीजिए कि हमारा जो फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 समीकरण 1 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0 समीकरण 2। इसके पहले भी हमने हल होने की शर्त एपिसोड 1 में देखा है। इसमें हम ग्राफ के द्वारा उसकी शर्त क्या होगी ये देखेंगे। तो अविरोधी होने की शर्त क्या थी? अविरोधी होने की शर्त क्या थी? a बाई डी नॉट इक्वल्स टू b बाई ई। ये अविरोधी होगा युग्म। अगर इस तरह का अगर हमें अनुपात मिलता है तो, और उसका केवल एक हल होता है। उसका ग्राफ कैसे बनता है? उसका चित्रलेख आलेख ऐसे बनता है। ये आपका x और ये y कोऑर्डिनेट, इसमें एक समीकरण का ग्राफ मान लीजिए ऐसा होगा, दूसरे का समीकरण का ग्राफ ऐसा होगा। दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे होंगे, वही वहां पे x और y का मान देगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे, और कहीं भी आपको दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें अगर इस तरह का अनुपात अगर आपको मिलता है या इस तरह का ग्राफ मिलता है, ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं कि वो अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। तो अगर इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है जो कि दो समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो उसका एक हल होगा जो कि कटान बिंदु होगा। दूसरा, विरोधी होने की शर्त क्या देखी थी हमने? a बाई डी नॉट इक्वल्स टू b बाई ई, a बाई डी इक्वल्स टू b बाई ई नॉट इक्वल्स टू c बाई f। अगर इस तरह से अनुपात हमें मिलता था वो विरोधी होता था, जिसका कोई हल नहीं होता था। तो हमारा जो विरोधी का जो ग्राफ बनेगा वो दो समीकरण के ग्राफ ऐसे होंगे जो दोनों एक दूसरे के समांतर लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, जो दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं।
तो इस तरह से इनका कोई हल नहीं होता। तो इस तरह से अगर ग्राफ हमें मिलता है जो कि एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, कहीं भी पैरेलली समांतर होते हैं एक दूसरे के, तो उसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा जो हमारा शर्त था आश्रित होने का, a बाई डी इक्वल्स टू बी बाई ई इक्वल्स टू सी बाई एफ, इस तरह से जो अगर अनुपात हमें मिलता था तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, और वो युग्म होता है, आश्रित होता है, और उसके अनगिनत हल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण जो हमने ऊपर देखा, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन होता है, एक सिंगल लाइन होता है दोनों समीकरण का ग्राफ। तो वो ग्राफ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये समीकरण युग्म आश्रित है और इसके अनगिनत हल होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ विशेष एक घातीय समीकरणों के ग्राफ हम देख लेते हैं। जैसे x इक्वल्स टू ए अगर किसी क्वेश्चन में आता है, a का मान कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी अचर राशि हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है x इक्वल्स टू 2 पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, यहाँ रिपीट कर रहा हूं मैं। ये आपका x एक्सेस, ये y एक्सेस। तो x से 2 पॉइंट हम दूर बढ़ेंगे पॉजिटिव की तरफ, ये 1 ये 2। तो y के पैरेलल जो लाइन होगी वो x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ होगा। यहाँ पे हमने वो समीकरण लिख दिया है कि ये ग्राफ किस चीज का है। इसी तरह से y इक्वल्स टू b, जहां b एक अचर राशि है, y इक्वल्स टू -3 हमने मान लिया। तो y पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया हमारा, तो y पे -3 हम नीचे जाएंगे और x के समांतर जो हम लाइन खींचेंगे वो y इक्वल्स टू -3 का ग्राफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ हमें निकालना हो, तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ होता है, तो y एक्सिस पे ही हमारा जो लाइन होगा वो x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ होगा। इसी तरह से y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ जो होगा हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ग्राफ पेपर पे इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना इसको बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपका अंतर दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट्स के बीच का अंतराल अगर कम ज्यादा हो जाता है तो जो कटान बिंदु मिलता है वो सही जगह पे नहीं मिलता है, जिससे कि हमारा आंसर सही नहीं मिलता है। तो हमेशा एग्जाम्स में इसके लिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, और ग्राफ पेपर पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि कहीं भी ओवरराइट नहीं हो, कोई भी लाइन जो हम खींच रहे हैं वो ओवरराइट नहीं हो, उससे हमारा मार्क्स कट जाता है। तो देखिए ग्राफ पेपर पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये x और ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया। तो एक निश्चित अंतराल पे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 y पे भी और नेगेटिव y एक्सिस पे भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक समीकरण का ग्राफ हमें ऐसा हुआ, दूसरे समीकरण का ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो x और y का मान होता है वो एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 0 से -1 के बीच 4 खाके, 1 2 3 4, और ये कहाँ पे कट रहा है, दूसरे खाके पे ये कट रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, एक खाका यहां से यहां तक अगर मान लीजिए 10 पॉइंट्स हैं तो यहां से यहां तक 0.5 होगा, तो -0.5 यहाँ पे x का मान होगा, और y का मान देखिए ये 2 पे कट रहा है तो y का मान 2 होगा। तो इस तरह से एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस टाइप का आलेख वाला, उसको हम ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत सरल होता है। एक दो पॉइंट्स मैं बताऊंगा कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें 5 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाता है। कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बताया है तो 5 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप ये 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, लेखा चित्र से समीकरण का हल निकालें। x + y = 7, 2x - 3y = 9।
x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 को हम समीकरण 1 मानते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 को समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। दूसरा पॉइंट x इक्वल्स टू अगर हम 2 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हम x का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा मान रखें जो कि पूर्णांक हो और छोटा मान हो, ताकि हमारा जो ग्राफ का पॉइंट हो वो बहुत दूर तक लाई नहीं करे। देखिए यहाँ पे मान सारणी बनाते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 6 आता है, 1 6 हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 5 आता है, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 9 हो जाएगा। तो y हम निकाल लेते हैं, 2x माइनस 9 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप से कुछ बटा में अगर आता है तो x का मान इस प्रकार से रखिए ताकि ये कटने के बाद एक पूर्णांक आ जाए, ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। तो देखिए अगर यहाँ पे x का मान 0 हमने रखा है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 9 अपॉन 3, तो माइनस 9 अपॉन 3 हो जाएगा जो कि माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से जब x इक्वल्स टू 3 तो y का मान 2 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9, माइनस 3 बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1। x का मान 0 तो y का मान माइनस 3, x का मान 3 तो y का मान माइनस 1। तो इस पॉइंट का हमेशा ख्याल रखेंगे कि कुछ ऐसा x का मान हम रखें जिससे कि y का मान पूर्णांक में आ जाए। तो देखिए अब दो मान सारणी हमारे पास मिल गई है, तो इससे हम क्या करते हैं, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट हमने रख लिया 1 6, कहाँ पे कटेगा ये 1 6, देखिए ये x का मान 1 और y का मान 6 यहाँ पे कटेगा, ये पॉइंट 1 6 हो गया। दूसरा पॉइंट 2 5, x का मान 2 और y का मान 5, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट हमें मिल गया, तो ये हमने एक लाइन खींच दिया आगे बढ़ाते हुए। फिर दूसरे पे देखेंगे, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस 3, ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट 3 और माइनस 1 है, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू माइनस 1, ये पॉइंट मिलेगा। तो ये दो पॉइंट मिल गया, तो एक सीधी लाइन हमने खींच दी। तो ये एक दूसरे को, ये दोनों जो लाइन है यहाँ पे कट करते हैं, जो कि x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 1 होता है। ग्राफ के लाइन पे हमने उस समीकरण को भी लिख दिया जिस समीकरण का ये ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए ये x और y का मान आपको मिल गया, x का मान 6 और y का मान 1 मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों अभी जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ये भी वैसे ही है, लेखा चित्र से समीकरण का हल निकालें। दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो पहला समीकरण x माइनस 4y इक्वल्स टू प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x का मान हमने अलग कर दिया तो 4y माइनस 14, ये समीकरण फर्स्ट माना। x या y दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, फ्री करना है, ताकि दूसरे का मान हम रखें उसमें अपने मन से, तो इसका मान निकल जाए ताकि पॉइंट्स मिल सके। उस तरह से दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 14 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 14 माइनस 2y अपॉन 3, ये समीकरण सेकेंड मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट है, जब y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 6। जब y इक्वल्स टू 3 तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 2। तो मान सारणी बना लिया। x जब माइनस 6 था तो y 2 निकला, x माइनस 2 लिया तो y 3 आया, वाइस वर्सा। हाँ सही है। दूसरा, अब इस समीकरण से जब y इक्वल्स टू 1 हमने रखा है तो x का मान 14 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 14 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। तो
यहाँ पे x4 और y1 आ रहा है, x2 तो y4। इस तरह से मान सारणी हमें मिल गई। अब इस मान सारणी की मदद से हम क्या करेंगे, इसका आलेख ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। लिमिट कहाँ से कहाँ जाना है, -6, x पे -6 तक ड्रॉ करना है और y पे 4 तक ही ड्रॉ करना है। तो ठीक है, x पे हमने -6 तक ड्रॉ कर लिया, इधर 4 तक ड्रॉ कर लिया, y पे हमने 4 तक ड्रॉ कर लिया। y माइनस नहीं तो नहीं ड्रॉ करते, छोड़ देते हैं। तो देखिए इसको पहले इन पॉइंट्स को इस पे डालते हैं, -6 और 2, x -6 और y 2, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा x -2 तो y 3, x -2 तो y 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट को एक सीधी रेखा से हम मिला देते हैं और एक आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से ये दूसरी मान सारणी के पॉइंट्स भी हम इस पे निरूपित करेंगे। पहला पॉइंट है 4 1, x4 y1, x4 y1, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा है x = 2 y = 4, x2 और y की तरफ 4, ये पॉइंट मिलेगा। तो देखिए ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को इसी पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं, 2 और 4 पे ही कट कर रहे हैं। तो ये दोनों समीकरण का जो हल होगा x = 2 और y = 4 होगा। इस समीकरण के लाइन पे हमने ये समीकरण लिख दिया है। इस तरह से इस लाइन पे हमने ये समीकरण लिख दिया है। कौन सी जो लाइन है कौन से समीकरण की है आपको ये दिखाना पड़ता है। तो आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक से ज़्यादा बार वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेखाचित्र से समीकरण का हल निकालें। इसमें जो समीकरण दिया है आपका x + 2 = 1 - x, थोड़ा अजीब समीकरण दिख रहा है, सिंगल समीकरण है। तो इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। x + 2 = 1 - x, तो दोनों बराबर है, तो y = x + 2 हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और y = 1 - x ये समीकरण 2 मान लेंगे। तो आगे नॉर्मल सॉल्व करना जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। समीकरण 1 से जब x = 0 तो y = 0 + 2 = 2, जब x = 1 तो y = 1 + 2 = 3। मान सारणी बना लेंगे इसकी। x = 0 तो y = 2, x = 1 तो y = 3। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा मान सारणी में हमेशा x का मान ऊपर रखें और y का मान नीचे रखें। समीकरण सेकंड से जब x = 0 तो y = 1 - 0 = 1, जब x = 1 तो y = 1 - 1 = 0। मान सारणी बना लीजिए। x = 0 तो y = 1, x = 1 तो y = 0। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों ये देखिए इसका पहला जो पॉइंट है 0 2 ये रहा। दूसरा पॉइंट है 1 3, 1 3, ये पॉइंट रहा। देखिए 2 पॉइंट हमें मिल गया। तो एक सीधी रेखा हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए खींच लिया। ये y = x + 2 का ग्राफ मिल गया हमें। दूसरा जो है x = 0 y = 1, x 0 y 1, ये पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है x = 1 और y = 0, x = 1 और y = 0, ये दूसरा पॉइंट रहा। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लिया हमने। तो ये जो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट है आपका -1/2 और y का मान है 3/2। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में केवल x ही है, तो x का मान क्या हो जाएगा -1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे इसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और आलेख विधि से हमें x और y का मान
निकालना है। तो पहला समीकरण है 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 4। इसको पहला समीकरण मान लिया, इसको दूसरा समीकरण मान लिया। समीकरण 1 से 9y इक्वल्स टू 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 अपॉन 9। तो जब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 9। तो ये 0 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू माइनस 9 बाई 9 आ जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 0 मान सारणी बना रहे हैं। x इक्वल्स टू माइनस 1 तो y इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरह समीकरण 2 से 6y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 अपॉन 6। तो जब x इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो y का मान आता है 2 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो y का मान 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हमें x का मान इस तरह से रखना था कि y का मान भी पूर्णांक में ही हमारा आ जाए, ताकि ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी हो। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हमारे पास दो मान सारणी है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसके ऊपर अब डालते हैं। x का मान 2 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 0, ये पॉइंट हो जाएगा। x का मान -1 और y का मान -1, x का मान -1 y का मान -1, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए। इस दो पॉइंट से मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देंगे। दूसरा मान सारणी लेते हैं 2 0, तो ये पॉइंट ये सेम यही रहेगा। दूसरा 5 1, तो देखिए 5 1 पॉइंट जो है वो इसी रेखा पे लाई करता है। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो जब हम ये दो बिंदु को मिलाते हैं तो देखते हैं कि पहले जो हमने लाइन खींचा था उसी लाइन पे ये भी लाइन, इसका भी ग्राफ हो गया। तो दोनों जो ग्राफ है उसकी एक ही लाइन होती है। तो इस तरह से ये जो होगा समीकरण युग्म आश्रित होगा और इसके अनगिनत हल होंगे। जैसे कि एपिसोड के पहले में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कोई समीकरण युग्म जो है अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो इसी तरह से आपके प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान है, मैंने भी बहुत आसान भाषा में इसको बताया है। आप उसको सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ग्राफ पेपर पे कहीं भी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पेंसिल से ही उसको ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आप प्रश्नावली में दिए हुए सवाल बनाइए और आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक ग्रुप में, आपके दोस्तों के साथ एक दूसरे को बताएं इसके बारे में। यूँ ही हम नए नए एपिसोड्स लाते रहेंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दोस्तों आपका प्यार यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।